तो क्या हाल है दोस्तों, स्वागत है द ब्रोज पॉडकास्ट में। तो मैं हूं आपका नीरज। और मैं हूं अमन। और आज हम पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं गेमिंग, क्रिएटिविटी और कुछ करियर्स के बारे में। तो आज का एपिसोड थोड़ा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ कुछ स्पेशल गेस्ट जुड़ चुके हैं। जैसे हमारे साथ जो जुड़ चुके हैं गेस्ट, उनके कुछ अचीवमेंट्स हैं। जैसे जिम्पर बीएससी नर्सिंग क्वालिफाइड, सवनीतर एयर 1000, OU80 क्वालिफाइड एंड गेट फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, फिशर एक्सेट्रा। जेई मेंस में 82 परसेंटाइल इन 2022, CUT क्वालिफाइड, फर्स्ट ड्यू इन जूलॉजी, second Bilaspur Central University, India's first representative in Antidote Company. Game tester, played around 3 to 4,000 games. SNI establisher in our college, holding general secretary position in our college. ये कुछ अचीवमेंट्स हैं इनके बारे में। तो स्वागत है आज आयुष भाई का। तो क्या हाल है आयुष भाई? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। और आज बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं बिल्कुल एकदम मस्त हूँ और ठीक हूँ। तो आज का टॉपिक है गेमिंग में करियर कैसे बनाएं। तो आयुष के साथ ये कन्वर्सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आयुष भाई, अपने बारे में कुछ बताइए। आप नर्सिंग स्टूडेंट होके भी गेमिंग में इतना इंटरेस्ट कैसे लाए? फर्स्ट ऑफ ऑल, गेमिंग से मतलब स्केप आउट है रियलिटी से आपका। आप जितना भी स्ट्रेस एंड प्रेशर में हो, चाहे कैसा भी आपका दिन गया हो, आप अगर थोड़ा सा भी अगर आप गेम खेल लेते हैं, अगर आपका माइंड फ्रेश हो जा रहा है, और क्या ही चाहिए आप लाइफ में। हाँ, ये तो बहुत रिलेटेबल है। बहुत से लोग इसको एस्केप की तरह यूज़ करते हैं। एक्चुअली हम गेमिंग स्टार्ट किए थे बहुत पहले ही से। जब आप लोग को याद होगा कि नोकिया का जो फ़ोन आता था कि उसके ऊपर में ट्रक चढ़ा दीजिए, कहीं पटक दीजिए, वो टूटता नहीं था फ़ोन। उसमें एक गेम था जिसमें एनिमीज को मारना रहता था, शूटिंग गेम था बेसिकली, और स्नेक वाला। तो तब से हम वही गेम खेलना चालू किए। और पहले ज़माना में तो टेलीफोन्स ये सब रहता था, कीपैड फ़ोन रहता था, तो उसमें रिचार्ज कराना पड़ता था 50 का 100 का। तो हम बचपन में कुछ हमको पता नहीं था, हम गलती से गेम खरीद लेते थे और डाउनलोड करके खेलने लगते थे। और उसके चलते मैं बहुत डांट भी सुना है। तो तब से मेरा गेमिंग के प्रति क्या बोलते हैं लगाव, आप समझ लीजिए, हो गया। तो सबसे मेरा मतलब कि गेमिंग वर्ल्ड में घुसने का एक था कि हम क्लास 7 में थे, पापा कंप्यूटर लेके आए थे। तो हम लोग का फर्स्ट घर में पीसी आया हुआ था। तो हमको उसके बारे में कुछ मतलब पता नहीं था। और मेरे पापा इतने अच्छे थे कि उसमें बोले थे कि मेरे बेटे के लिए गेम डाल देना। तो उसने एक्स्ट्रा 100-200 लिया था और उसमें समथिंग अराउंड 600 गेम्स इंस्टॉल करके दिया था उसने। तब से मेरा फर्स्ट गेम था पीसी में, बोला जाए तो प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बी, जो कि बहुत क्या समझिए कि स्ट्रेटेजिकल गेम है, जिसमें आपको बहुत फन आता है, स्टोरी है उसमें अलग अलग ये चीज़। तो उससे मेरा मतलब कि ना जो इंटरेस्ट है और ज़्यादा डेवलप हो गया उस चीज़ के बारे में, गेमिंग के बारे में। क्या है, कैसे मैकेनिक्स काम करा, उसका जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, ब्यूटीफुल कलर है, ड्राइंग्स है, देन बहुत सारा मतलब कि इंटरेस्ट क्रिएट होने लगा कि कितना ब्यूटीफुली गेम को बनाया जाता है, सब चीज़ किया जाता है। मतलब पैशन नेचुरली है। ये सुन के अच्छा लगा आयुष भाई। अब हम लोग बात करने वाले हैं गेमिंग करियर के ऑप्शंस। चलते हैं सीधा टॉपिक पे। आयुष, आजकल इंडिया में गेमिंग के क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं? गेमिंग के बहुत करियर ऑप्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए तो गेमिंग का मार्केट है 200 बिलियन एनुअली है। तो गेमिंग का बहुत सारा करियर ऑप्शन है, आप जैसे कि एक्सप्लोर कर सकते हैं। गेम टेस्टर जैसे कि हम हैं, हम गेम खेलते हैं, टेस्ट करते हैं, देन वो जो कंपनी है उसको हम फीडबैक अपना देते हैं और उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट रहता है वो बताते हैं। तो बेसिकली मेरा छोटा सा रोल है, और चाहे आप इसको बड़ा भी रोल बोल सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा आप कंटेंट क्रिएशन में देख सकते हैं कि रोल प्ले गेम आजकल बहुत लोग पसंद कर रहे हैं खेलना, और उसको स्ट्रीम कर रहे हैं। जैसे कि जस्ट लाइक एन मूवी आप वॉच कर सकते हैं, वो वीडियोस के साथ रोल प्ले गेम्स को देख के। और बेसिकली अभी जो कॉम्पिटिटिव सिनेरियो से थोड़ा सा साइड हट के लोग आजकल सिनेरियो बेस गेम ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। आप कंटेंट क्रिएशन कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं,
आप स्क्रिप्ट राइटर बन सकते हैं गेमिंग का, फिर अलग अलग लैंग्वेज का ट्रांसक्रिबर बन सकते हैं। तो बहुत सारा इसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो डिटेल बताने में रात निकल जाएगा, लेकिन इस डिटेल ख़त्म नहीं होगा। बेसिकली अगर हम अच्छे प्लेयर भी नहीं हैं तो क्या इस गेमिंग में भी करियर बना सकते हैं कि नहीं? हाँ, एब्सोल्युटली। आप अच्छे प्लेयर नहीं हैं। देखिए, गेमिंग में करियर बनाने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल गेम को फील आपको करना आना चाहिए कि आप क्या फील करते हैं जब आप गेम खेलते हैं, कैसा महसूस करते हैं खुद को। उस कैरेक्टर के जगह आप खुद को रख के इंजॉय कर रहे हैं कि क्या। इट डजेंट मैटर कि आप अच्छे प्लेयर हैं चाहे बुरे प्लेयर हैं, इट डजेंट मैटर कि आप, सबसे ज़्यादा मैटर क्या करता है कि आप कैसे फील कर रहे हैं उस गेम को, और आपका व्यू क्या है उस गेम के प्रति। ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एक बंदा में हम लोग क्या क्या स्किल रहेगा तो स्टार्ट कर सकता है करियर? बेसिकली उसको कंप्यूटर के बारे में अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, कोडिंग थोड़ा बड़ा जानना चाहिए, और डिज़ाइनिंग आना चाहिए उसको, कम्युनिकेशन आना चाहिए आपका लैंग्वेजेस में। जैसे कि जो भी है, इंग्लिश बेसिकली हम लोग का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो फ्लुएंट होना चाहिए उनका। और यही मिनिमम रिक्वायरमेंट मांगता है आपका ये सब स्किल का। और आपको अच्छा खासा गेमिंग के ऊपर में नॉलेज होना चाहिए और गेमिंग से जुड़ो, यही चीज़ बोलेंगे। ठीक है। तो आयुष, अगर ये एपिसोड कोई 16-17 साल का जेंजी देख रहा है और उसे अगर गेमिंग में करियर बनाना है तो आप क्या एडवाइस दोगे उसे? फर्स्ट ऑफ ऑल उसे डिसाइड करना चाहिए कि कौन सा वो नीच में जाना चाह रहा है। जैसे कंटेंट क्रिएशन हो गया, कि कॉम्पिटिटिव हो गया, या डिज़ाइनिंग हो गया, या मेरे जैसा गेम टेस्टर। हम बता दे रहे हैं, अगर आप गेम टेस्टर बन रहे हो तो आपको एक एडवांटेज मिलेगा, गेम रिलीज़ होने के पहले ही आपको गेम खेलने को मिल जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है गेम टेस्टर का। और दूसरी बात कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा कि आपका मतलब कर रहे हो वो चीज़, अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे हो तो बीच में छोड़ना नहीं है, उसमें लगे रहना है। कुछ भी चीज़ लगे रहेगा आदमी तभी होगा, नहीं तो बीच में छोड़ने से उसको कुछ हासिल नहीं होगा। उसको नहीं पता कि वो कितना क्लोज था सक्सेस होने के लिए। तो यही चीज़ है, कंसिस्टेंट रहना अपना। और गेमिंग कम्युनिटी के बारे में? तो इंडिया में ये सीन है कि कम्युनिटी हम लोग का इंडिया में बहुत बड़ा है गेमिंग का। आप डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट क्रिएटर से आप वहाँ पे कोलैब कर सकते हो, या कंपटीशन वो लोग रखते हैं तो कंपटीशन में पार्ट करके आप साथ में एंजॉय करके कोलैबोरेट करके बहुत आगे तक जा सकते हो। बहुत सारे आपके पास रास्ते खुल जाते हैं। बस आपको डिस्कॉर्ड डाउनलोड करना है, क्रिएटर को ज्वाइन करना है, बस। और कुछ लास्ट एडवाइस देना चाहते हैं? हम यही बोलना चाहेंगे कि गेमिंग वर्ल्ड बहुत बड़ा है, और इसको आप जितना ज़्यादा एक्सप्लोर कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको नया नया चीज़ें जानने को मिलेंगी। तो सो एक्सप्लोर करते रहिए, जानते रहिए, और आपका अगर इंटरेस्ट है तभी इसमें घुसिएगा, बिना इंटरेस्ट के मत घुसिएगा, क्योंकि जो चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है आपको वहाँ पे कभी सक्सेस मिलेगा नहीं। पहले की गेमिंग में और आपके गेमिंग में क्या डिफरेंसेस हैं? पहले का गेमिंग आपका उतना ज़्यादा क्वालिटी नहीं मिलता था आपको। पहले 2Ds में आता था गेम, और बहुत मतलब लिमिटेड था गेम। बहुत लोग के पास में पीसी नहीं रहता था। बट उस समय में GTA जो था सबसे ज़्यादा कमाया था। 2D से लेके वो 3D तक का वो किया। देन एक तरह से समझ लीजिए कि गेमिंग इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा गेम रोल प्ले किया है तो GTA है, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो। उसका सारा पार्ट देख लीजिए आप, कैसे कैसे डेवलप हुआ है उसका। मतलब कि पहले ग्राफिक्स अच्छा नहीं था, बट अभी का देख लीजिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, हाई क्वालिटी है। तो देन बहुत डिफरेंस था पहले का गेमिंग में अभी का गेमिंग में। बट पहले का गेमिंग में जो रेट्रो गेम्स बोलते हैं, जैसे मारियो हो गया, और भी बहुत सारे, जैसे मंकी डोंग हो गया, बहुत सारे चीज़ें हैं गेम के। तो उस समय के मतलब कि बात ही अलग थी कुछ, और अभी की बात अलग है। तो मतलब कि डिफरेंस तो है, बट जो मज़ा है ना, दोनों में मज़ा है। मैं तो बोलूँगा गेम गेम है। गेमिंग के क्या क्या कैटेगरी हैं? बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि गेमिंग के बहुत सारे कैटेगरीज हैं। जैसे कि आपका एक्शन हो गया, रोल प्ले हो गया जिसको RPG बोलते हैं, और RTS हो गया, रियल टाइम स्ट्रेटेजी हो गया, मैनेजमेंट हो गया, सिमुलेशन हो गया। तो बहुत सारे गेमिंग के कैटेगरी हैं अलग अलग, आपको देखने को मिलेंगे। पीसी गेमिंग या मोबाइल गेमिंग कौन सा बेटर है? एक समय था कि मोबाइल गेमिंग बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे थे। हमारा 2019 चाहे 2021 में, उस समय कोविड के टाइम पे, उस समय की मोबाइल गेमिंग का मार्केट थोड़ा ज़्यादा था, क्योंकि PUBG, फ्री फायर ये सब का क्रेज़ ज़्यादा था। और उस समय में बहुत सारे न्यू न्यू गेम्स लॉन्च हो रहे थे,
बट आज का डेट में देखा जाए तो मोबाइल गेमिंग उतना कुछ न्यू गेम रिलीज़ नहीं हो रहा है और उसका मार्केट भी थोड़ा थोड़ा नीचे जा रहा है। और पीसी गेमिंग का देखें तो पूरा एकदम रॉकेट की तरह बूस्ट मारा हुआ है और सबसे ज़्यादा एक्साइटेड लोग हैं किसके लिए, तो आपको भी पता है GTA 6 के लिए, तो सब एक्साइटेड हैं उसके लिए। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। स्ट्रीम के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? स्ट्रीम के लिए आपको बेसिकली एक लैपटॉप चाहिए, गेमिंग लैपटॉप चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपको। आप दशहरा ऑफर में ख़रीद सकते हैं। आप एक लैपटॉप अगर आपके पास में है तो देन आप स्ट्रीमिंग करना चालू कर सकते हैं, आप कंटेंट क्रिएशन करना चालू कर सकते हैं। बट आपको एक गेमिंग लैपटॉप चाहिए ही तो चाहिए आपको। जैसे हम यहाँ मोबाइल कोई क्रिएटर है वो बनना चाहता है, उसके लिए तो मोबाइल का अगर मानिए कि मोबाइल प्लेयर है तो गेमिंग लैपटॉप रहेगा तभी तो उसमें आप एडिट कीजिएगा, चाहे स्ट्रीम कीजिएगा, एलगाटो चाहे कुछ भी, स्क्रीन मिररिंग करके चाहे कुछ भी है आपके पास ऑप्शन। लेकिन आपको लैपटॉप मिनिमम रिक्वायरमेंट है कुछ भी अगर आप स्ट्रीम कर रहे हो तो। जैसे कोई मोबाइल जो क्रिएटर है या पीसी क्रिएटर है, उसका व्यूज में कभी अप कभी डाउन होता है, तो उनके लिए आप क्या, उसके वजह से ना कितना क्रिएटर छोड़ देता है, तो उसके लिए आप क्या एडवाइस दोगे? तो लाइफ का भी वही सेम फंडा है कि जैसे आप ECG देखते हैं किसी का, तो हार्ट बीट कैसे है उसका ग्राफ देखिएगा तो अप डाउन होता रहता है। तो बेसिकली आपका कभी अच्छा व्यू जाएगा, कभी घटिया जाएगा, कभी व्यू आएगा भी नहीं। बट आपको कंसिस्टेंट रहना है अपना कंटेंट को लेके और सब चीज़ को लेके। और मानिए कि आप हमेशा इम्प्रूवमेंट के लिए देखें कि हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं इसमें और क्या बेहतर इसमें हम अपना कंटेंट में ऐड कर सकते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको पसंद करें। तो होता है, सब कोई फेस करता है ये चीज़, बट कंसिस्टेंट रहना हमें। तो दोस्तों वक्त आ गया है समाप्त होने का, तो आयुष भाई आप इनके लिए कुछ लास्ट बात बताना चाहेंगे? गेमिंग कीजिए, आप सब कोई गेमिंग कीजिए, हम तो यही बोलेंगे, क्योंकि आपका स्ट्रेस और एक रियलिटी स्केप है, एक वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड है जिसमें आप अपने आप को अलाइव फील कर सकते हैं, पीस फील कर सकते हैं। तो गेमिंग टाइम वेस्ट नहीं है, गेमिंग एक इमोशन और फीलिंग, जिसे जो खेला वही समझा, जो ना खेले वो क्या समझे। एकदम सही बात है। और आयुष, आज के एपिसोड में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यार मज़ा तो बहुत आया यार, वेट करेंगे फिर कब बुला रहे हो। क्यों नहीं। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। और हाँ, जिनके घर वाले बोलते हैं कि गेमिंग एक टाइम वेस्ट है, तो उसे ये एपिसोड ज़रूर दिखाना। भाई अपना सैलरी तो बता दीजिए जाते जाते। वही कुछ 2000 यूरो। छोड़ना पड़ेगा हम लोग कहीं का, तो नहीं। सही बात है भाई। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ नीरज। मैं हूँ अमन। और मैं हूँ आयुष। और आपका थैंक यू इस पॉडकास्ट को देखने के लिए। सी यू गाइस, मिलते हैं अगले एपिसोड में।